इसी बीच राजधानी भोपाल से भी एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक बांग्लादेशी किन्नर बनकर राजधानी भोपाल में रह रहा था। शहर में किसी बड़ी साजिश की आशंका पुलिस जता रही है। अब्दुल कलाम ये शख्स बांग्लादेशी है जो किन्नर बनकर भोपाल में रह रहा था। अब्दुल कलाम ने नेहा बनकर अपनी पहचान बनाई। सबसे बड़ी बात तो ये कि अब्दुल कलाम के पास भारतीय नागरिकता के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। खुफिया एजेंसी अब अब्दुल कलाम से पूछताछ कर रही है। बुधवारा की किन्नर टोली में ये छुपकर रह रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो नेहा बनकर भोपाल में ये अब्दुल नाम का शख्स रह रहा था। पुलिस आशंका जता रही है कि कोई एजेंट भी हो सकता है और बंसल न्यूज के भी इस पूरे मुद्दे पर बड़े सवाल है। हमारा सवाल है, अब्दुल कलाम ने भारत में घुसपैठ कैसे की, भारत के अंदर इसकी एंट्री कैसे हुई। सवाल नंबर 2, क्या इसके पीछे कोई जासूसी नेटवर्क का हाथ है। सवाल नंबर 3, अब्दुल को किन्नर समुदाय में जगह कैसे मिली। सवाल नंबर 4, क्या किसी ने जानबूझकर उसकी मदद की। सवाल नंबर 5, फर्जी दस्तावेज कैसे और किसकी मदद से बनवाए गए। सूरज हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सूरज, भोपाल के अगर बुधवारा की बात करें, यहाँ के किन्नर समुदाय की बात करें, छोटी सी बात होती है, बड़े बड़े मसले हो जाते हैं, लेकिन बुधवारा में ही एक बांग्लादेशी शख्स नकली किन्नर बनकर रह रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। ये कैसे पॉसिबल है सूरज? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि पिछले 7 से 8 साल से जो नेहा, जिसको लोग नेहा के नाम से जानते थे, जो किन्नर था, और बुधवारा इलाका जो खासतौर से किन्नरों का इलाका माना जाता है, उनमें कैसे घुल मिलकर रह रहा था। और अब पुलिस ने जब प्रवासी भारतीयों को लेकर जो अभियान चलाया था, उसके तहत पूछताछ में पता चला कि वो बांग्लादेशी है, पिछले 7-8 साल से रह रहा है। इसका ओरिजिनल नाम अब्दुल कलाम है। तो उसने मध्य प्रदेश में कैसे भारतीय नागरिकता के दस्तावेज तैयार करा लिए, पासपोर्ट उसके पास है, और उसी के आधार पर वो बांग्लादेश की यात्रा भी कर चुका है। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि किस प्रकार से इंटेलिजेंस का कहीं न कहीं फेलियर रहा है। कि हमने देखा है इसके पहले भी कई बार, चाहे बांग्लादेशी आतंकियों की बात हो, एचयूटी की बात हो, तमाम लोगों को पकड़ा गया था। भोपाल में ही एनआईए ने छापेमार कार्रवाई में इन लोगों को हिरासत में लिया था। तो क्या कोई बड़ी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने के लिए अब्दुल कलाम नेहा बनकर, यानी किन्नर बनकर भोपाल में रह रहा था? तो कई बड़े सवाल है। माना जा रहा है कि तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो पूछताछ भी कर रही हैं। हालांकि बहुत सुरक्षा घेरे में अभी नेहा अब्दुल कलाम किन्नर को रखा गया, लेकिन बड़े सवाल यही है कि भोपाल जैसे बड़े शहर में घुल मिल जाना, किन्नरों के बीच रहना, और 1-2 महीने नहीं बल्कि 7-8 साल से रहना, क्या कोई बड़ी साजिश की तैयारी भोपाल में थी? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा, चाहे एचयूटी आतंकी हो, तमाम बांग्लादेशी आतंकी, अलग अलग जो सेगमेंट्स के लोग हैं वो भोपाल में पकड़े गए हैं। तो आखिर किसी बड़ी घटना से भी इनकार नहीं कह सकता कि हो सकता है लंबी समय में कोई बड़ी प्लानिंग हो। और इस बीच वो बांग्लादेश की यात्रा भी करके आ चुका है। तो तमाम होगी, क्योंकि अपने आप में ये एक बड़ा मामला है। अपडेट आप देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासे होते हैं और अब्दुल कलाम से जुड़ी क्या कुछ अपडेट सामने आती है। बंसल न्यूज पर आपको बताते रहेंगे।